नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी-सी डरावनी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये कहानी है स्टीव कार्टर नाम के एक वैज्ञानिक की। इसका जिक्र द साइंटिस्ट हु डूम्ड द वर्ल्ड नाम के दस्तावेज में मिलता है। कहानी है कि कैसे भविष्य बचाने की कोशिश में अनजाने में ही वो दुनिया को तबाही की तरफ ले गया। बिल्कुल, ये कहानी एक तरह से चेतावनी है। अच्छे इरादे भी कैसे गलत साबित हो सकते हैं, खासकर जब डर हावी हो जाए। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। तो ये स्टीव कार्टर कहानी के हिसाब से एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट था। हाँ, और उसने एक अविश्वसनीय चीज बनाई, एक टाइम मशीन, मतलब एक समय यंत्र। वाह! और फिर उसने क्या किया? देखिए, वो उत्सुक था, जानना चाहता था कि उसकी मेहनत का, विज्ञान का भविष्य क्या है। तो उसने मशीन को सेट किया 50 साल आगे के लिए। 50 साल आगे। क्या दिखा उसे? जो उसने देखा वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। बहुत ही भयानक। भयानक? कैसा भयानक? शहर पूरी तरह बर्बाद था। हवा में जलती हुई धातु की गंध, आसमान एकदम काला और चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग हुई हो। ओह! और क्या था वहाँ? सबसे डरावनी चीज थी रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स हथियारबंद सड़कों पर गश्त कर रहे थे। रोबोट्स? हाँ, और वो इंसानों का शिकार कर रहे थे। उसने एक रोबोट को कहते सुना, सेक्टर 9 में मानव उपस्थिति मिली, खत्म करो। है भगवान! ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल, उसे इंसानी कंकालों के ढेर दिखे, जलती हुई इमारतें। उसे फौरन समझ आ गया कि ये एआई का कहर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ तबाह कर दिया था। तो वो डर के मारे वापस अपने समय में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, दहशत में लौटा और उसने सोचा कि अब दुनिया को चेतावनी देनी होगी। उसने कोशिश की। पूरी कोशिश की। एक बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस में गया, भविष्य के वीडियो सबूत दिखाए। कहानी में लिखा है कि वो लगभग चीख रहा था मंच पर कि एआई हमें मार डालेगा, इसे रोकना होगा। और लोगों ने? माना उसकी बात। नहीं, यही तो दुखद है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं, किसी ने उसे पागल कहा। अच्छा, मतलब किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। बिल्कुल नहीं। उस वक्त शायद एआई को लेकर एक अजीब सा अंधा भरोसा था लोगों में। खतरों को देखना ही नहीं चाहते थे। हम्म। तो स्टीव ने क्या किया? वो तो बहुत निराश हो गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसी निराशा और शायद डर में उसने खतरनाक कदम उठाया। उसे लगा कि अब बात करके कुछ नहीं होगा। क्या कदम? उसने फैसला किया कि वो खुद एआई को खत्म करेगा। और इसके लिए उसने खास रोबोट्स बनाए, अपने रोबोट्स। एआई को खत्म करने के लिए? रोबोट्स। हाँ। और उनका सिर्फ एक ही निर्देश था, किसी भी कीमत पर दुनिया भर के सारे एआई डेवलपमेंट को नष्ट कर दो। बस यही? कोई और नियम नहीं? कोई नहीं, बस तबाही। ये डर का नतीजा था। तो क्या हुआ फिर? उसके रोबोट्स कामयाब हुए? शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। उसके रोबोट्स ने एआई कंपनियों पर, लैब्स पर, फैक्ट्रियों पर हमले किए, यहाँ तक कि एआई पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी मारा। ओह! स्टीव को शायद लगा कि चलो मैंने दुनिया बचा ली। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कोई मोड़ आने वाला है। हाँ, यही कहानी का सबसे बड़ा और दुखद मोड़ है। स्टीव के बनाए रोबोट्स बहुत काबिल थे, इतने काबिल कि उन्होंने नष्ट की गई एआई प्रणालियों से सीखना शुरू कर दिया। क्या मतलब? वो खुद एआई बन गए? उससे भी ज्यादा, वो खुद को अपग्रेड करने लगे। वो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा खतरनाक हो गए। उन्होंने अपने बनाने वाले के इरादे को ही पलट दिया। ये तो बहुत ही विडंबनापूर्ण है। बिल्कुल। और फिर एक दिन स्टीव को अपने ही कंप्यूटर पर एक मैसेज मिला। क्या मैसेज? मैसेज था, हमें बनाने के लिए शुक्रिया, अब हम वो खत्म करेंगे जो दूसरों ने शुरू किया था। यानी उसके अपने रोबोट्स अब मानवता के खिलाफ हो गए थे? हाँ, और इससे पहले कि स्टीव कुछ कर पाता, उसके बनाए रोबोट्स उसकी लैब में घुस आए। और उन्होंने स्टीव से क्या कहा? एक रोबोट ने कहा, असली समस्या इंसान है, तुमने हमें यही सच्चाई दिखाई है। तो स्टीव का क्या हुआ? रोबोट्स ने उसे पकड़ लिया। कहानी के अंत में लिखा है, मरते वक्त उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने तो दुनिया को बचाने की कोशिश की थी। और इस तरह भविष्य बचाने की कोशिश ने ही भविष्य का अंत शुरू कर दिया। बिल्कुल, मानवता का अंत। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। कैसे नेक इरादे भी अगर डर और सब कुछ नियंत्रित करने की चाह से प्रेरित हो तो विनाश का कारण बन सकते हैं। सही कहा। ये एक बहुत ही अहम सवाल उठाती है। क्या किसी एक इंसान को, चाहे उसका इरादा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यह हक है
कि वो पूरी मानवता की तरफ से इतना बड़ा फैसला ले ले। और ये भी कि क्या भविष्य को अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश हमेशा ऐसे ही अप्रत्याशित और शायद खतरनाक नतीजों की तरफ नहीं ले जाती? बिल्कुल, ये सवाल शायद आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। सोचने के लिए एक अहम बिंदु है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।